जरा सोचें, 700 घंटे से जारी काराबाग की जंग में कई देशों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान ने अजरबैजान की सीमा पर मुस्तैदी बढ़ा दी है, अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिका भी अजरबैजान से नाराज है, लेकिन फिलहाल अजरबैजान की मदद करने वाले तुर्की और फ्रांस का भिड़ना लगभग तय है। दोनों देशों के बीच तल्खी इतनी बढ़ चुकी है कि फ्रांस ने तुर्की की राजधानी अंकारा से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। और यह सब हुआ है तुर्की के तुगलक के एक बयान की वजह से। क्या है वो बयान, देखें पूरा मामला। चिंगारी भड़क चुकी है, टेंशन का लेवल हाई है और किसी भी वक्त हो सकती है सीधी टक्कर। तुर्की और फ्रांस के बीच वॉर का प्लॉट तैयार हो चुका है। फ्रांस के सब्र का बांध टूटने लगा है और किसी भी वक्त फ्रांस के फाइटर प्लेन तुर्की को सबक सिखाने के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। तुर्की की गुस्ताखी अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुर्की के तुगलक की जुबान इतनी बेकाबू हो गई है कि फ्रांस अब तुर्की को उसकी हैसियत याद दिला सकता है। अजरबैजान के साथ युद्ध में शामिल होकर तुर्की ने सभी ताकतवर देशों को चुनौती दी थी। इस्लामी खलीफा बनने की सनक ने एर्दोआन को गुरूर से इतना भर दिया कि उन्होंने सीधे सीधे फ्रांस से पंगा ले लिया है। फ्रांस और तुर्की के बीच तनाव युद्ध के हालात तक कैसे पहुंचा, ये बताएं। उससे पहले जान लीजिए कि तुर्की की वजह से ये दुनिया कितनी बड़ी जंग की गवाह बन सकती है। फ्रांस का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल है। फ्रांस के पास राफेल जैसा घातक फाइटर जेट है। तुर्की भले ही अपनी खूंखार आर्मी और हथियारों के बल पर खुद को मजबूत समझता हो, लेकिन फ्रांस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। फ्रांस के अचूक हथियार तुर्की की सेना को तबाह कर सकते हैं। फ्रांस की वायुसेना जितनी ताकतवर है, उतनी ही पावरफुल है फ्रांस की नेवी। दोनों देशों के बीच तनाव की अहम वजह समंदर का एक हिस्सा भी है। भूमध्य सागर में फ्रांस की नेवी की तैनाती ने तुर्की को आग बबूला कर दिया था। ग्रीस को फ्रांस का खुला समर्थन भी तुर्की को बेचैन कर रहा है। तुर्की का तानाशाह एर्दोआन भूमध्य सागर के गैस और तेल से भरे इलाके पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। तुर्की के तेल ढूंढने वाले शिप कई बार ग्रीस और साइप्रस की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। तुर्की ने ग्रीस पर धौंस जमाने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रांस ने अपना राफेल भेजकर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस और तुर्की का यह तनाव अब नया मोड़ ले चुका है, क्योंकि तुर्की सिर्फ तेल का लालची नहीं, बल्कि तुर्की को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा भी बनना है। तुर्की बार बार बड़े देशों को चुनौती देकर यह साबित करने में लगा है कि इस्लामिक देशों में वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फ्रांस में कुछ दिन पहले एक टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फ्रांस में अब मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। मुस्लिमों पर शिकंजे के लिए फ्रांस जल्द कानून में बदलाव करने वाला है। फ्रांस में मदरसों और मस्जिदों की विदेशी फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अब इसी मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर निशाना साध रहे हैं। तुर्की ने मैक्रों को दिमाग का इलाज कराने तक की नसीहत दे दी है। फ्रांस इस बात से इतना भड़क गया कि उसने तुर्की से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। तुर्की ने आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में शामिल होकर इसे ईसाई बनाम इस्लाम की जंग पहले ही बना दिया है।
फ्रांस बहुत पहले से आर्मीनिया के समर्थन में युद्ध का प्लान तैयार कर चुका है। बढ़ते तनाव के बीच आशंका यही है कि फ्रांस नागोर्नो काराबाख में तुर्की से हिसाब चुकता कर सकता है। फ्रांस के राफेल विमान आर्मीनिया कूच करने के लिए बहुत पहले से तैयार खड़े हैं। मैक्रो का सिग्नल मिलते ही तुर्की पर डबल अटैक शुरू कर दिया जाएगा। फ्रांस के फाइटर विमान अजरबैजान को सबक सिखाने के नाम पर तुर्की की सेना और सीरिया के लड़ाकों पर भयानक बमबारी कर सकते हैं। दूसरी ओर भूमध्य सागर में फ्रांस की नेवी तुर्की के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बड़ी तैनाती कर सकती है। आर्मीनिया रूस और अमेरिका के अलावा फ्रांस से भी मदद की गुहार लगा चुका है। फ्रांस के पास अब तुर्की के खिलाफ एक्शन लेने की मुकम्मल वजह भी है। नागोर्नो काराबाख के युद्ध में फ्रांस की एंट्री होते ही आर्मीनिया की सेना अजरबैजान पर भारी पड़ेगी, ये तय है। फ्रांस का सीधा मुकाबला तुर्की और पाकिस्तान की सेना से होगा। तुर्की भले ही S-400 की तैनाती कर चुका है, लेकिन फ्रांस के राफेल विमान दूर रहते हुए अजरबैजान में मौजूद तुर्की सेना की धज्जियां उड़ा देंगे। तुर्की के पास आधुनिक ड्रोन्स जरूर हैं, लेकिन फ्रांस की एयरफोर्स के आगे तुर्की के आधुनिक हथियार बहुत कमजोर साबित होंगे। फ्रांस के पास तुर्की से बदला चुकाने का अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त रूस और अमेरिका भी तुर्की के खिलाफ हैं। फ्रांस ने तुर्की की सेना पर कहर बरपाना शुरू किया तो अमेरिका और रूस का साइलेंट सपोर्ट भी फ्रांस के साथ ही होगा। राजदूत को वापस बुलाकर फ्रांस ने इशारा कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच किसी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। इशारा यह भी है कि तुर्की ने अब अगर आगे किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो फ्रांस सीधा हमला भी कर सकता है। तो समझ लीजिए माहौल तैयार हो चुका है, वजह मिल चुकी है। जंग का मैदान पहले से ही नागोर्नो काराबाख में बना हुआ है। इंतजार बस फ्रांस के प्रहार का है, जिसके बाद नागोर्नो का युद्ध तुर्की की तबाही की कहानी के साथ खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।